हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के गुणा को करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में हमारे पास में दो दो मिश्रित भिन्न दिए गए हैं और उन्हें हमें गुणा करना है। तो जब भी हमें मिश्रित भिन्न के गुणा को करना हो तो सबसे पहले हमें सारे मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा, उसके बाद हम गुणा को कर पाएंगे। तो उसी तरह से इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के गुणा को करना सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 4.1/2 गुणा 5.2/3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पर लिखते हैं। हमें दिया गया है 4.1/2 गुणा 5.2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसे हम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इसे भी हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। देखो नीचे क्या है, हर में है 2, तो हम यहां पर भी 2 लिखेंगे इस भिन्न के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ऊपर वाले के लिए हमें के नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 4। तो हमने यहां पर लिखा 2 गुणे 4 और जो भी ऊपर में है उसे हमें यहां पर जोड़ करना होता है। ऐसा हमें सारे मिश्रित भिन्न के लिए करना होगा, ठीक है। यहां पर गुणा का चिन्ह है तो हम यहां पर गुणा देंगे। अब इस वाले भिन्न के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। नीचे क्या है, नीचे 3 है तो हम यहां पर 3 लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, हम नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 5, तो हमने यहां पर लिखा 3 गुणे 5। फिर ऊपर वाले को जोड़ करते हैं तो जोड़ 2 हमने लिखा। फिर हमें क्या करना होगा ना, फिर हमें इन्हें गुणा करना होगा और जोड़ करना होगा। तो चलो फटाफट से गुणा करते हैं और जोड़ करते हैं। 2 गुणे 4 ये हो गया हमारे पास में 8, यहां पर जोड़ का चिन्ह है और 1 लिखा है, बटे 2 गुणा यहां पर हमारे पास में क्या है 3 गुणे 5, तो ये हो गया हमारे पास में 15 प्लस 2 बटे 3, ठीक है। ओके, अब हम वापस से क्या करेंगे ना, इन्हें हमें जोड़ करना है। 8 प्लस 1 तो ये हमारे पास में हो गया 9/2 गुणा 15 प्लस 2 तो ये हो गया हमारे पास में 17/3। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा मिश्रित भिन्न का गुणा था ये भिन्न का गुणा में बदल चुका है। अब हम इसे किस प्रकार से गुणा करेंगे ना, वो हमें काफी अच्छे से आता है। यानी कि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा हो रहा होगा और नीचे का नीचे के साथ गुणा हो रहा होगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। हमने बराबर का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा बटा बनाया। अंश को अंश के साथ गुणा करो, यानी कि 9 गुणे 17 बटे हर को हर के साथ गुणा करो 2 गुणे 3। तो यहां पर हमने लिखा 2 गुणे 3। अब हमें देखना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। जरा ध्यान से देखो, देखो यहां पर कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9, देख पा रहे हो। तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में यहां पर बचा 3 गुणे 17, 3 गुणे 17 और 2 गुणे 1। अब 17 तिया क्या होता है, 17 तिया होता है 51, तो हमने यहां पर लिखा 51 बटे क्या होगा 2 एकम 2, तो 51/2 हो गया हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो इसे भी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो 51/2 को। किस प्रकार से ना, उसके लिए सबसे पहले आपको 2 से भाग करना होगा 51 को, ठीक है। तो हम भाग कर लेते हैं। जब हम 2 से भाग करेंगे 51 को तो हमें पता है 2 दूनी 4 होता है। यहां पर हमारे पास में 1 आ गया, फिर यहां पर 1 है, फिर हमें पता है 2 पचे 10 होता है और यहां पर हमारे पास में 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भाग हो जाने के बाद हम 3 गोला बनाएंगे कुछ इस तरह का। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुछ इस तरह का हमें गोला बनाना है, ठीक है। अब इस भाग में देखो, जो भी नंबर दाएं में है, यानी कि दाएं क्या है 25 है ना, तो हम उसे बाएं में लिखेंगे 25 को। जो नंबर नीचे है यानी कि 1 नीचे है इसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो नंबर बच गया यानी कि 2 बच गया उसे हम नीचे लिखेंगे। बस बात खत्म। देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न में बदल चुका है। यानी कि मिश्रित भिन्न क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया 25.1/2। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और इस तरह के भिन्न को किस प्रकार से हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं वो भी मैंने काफी अच्छे से बता रखा है एक अलग वीडियो में। आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में 1.2/5 गुणा 3.1/7।
तो उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है। अब हम किस प्रकार से गुणा करेंगे ना मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो हमने बराबर का चिन्ह लगाया। इसके लिए हम करेंगे एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, नीचे क्या है 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और ऊपर के लिए क्या करना होता है ना नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 गुणे 1 और ऊपर वाले को जोड़ करना होता है, तो हमने दिया यहाँ पर +2। यहाँ पर क्या है गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा बटा बनाया इस भिन्न के लिए। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है 7 है तो हमने यहाँ पर 7 लिखा, फिर नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है तो हमने वही किया 7 गुणे 3 प्लस देखो ऊपर में क्या है 1 है तो हमने यहाँ पर 1 दिया, ठीक है। अब हमें इसे अच्छे से हल करना है तो हमारा भिन्न बन जाएगा, ठीक है। चलो गुणा करते हैं और जोड़ करते हैं। ये हमारे पास में आ गया 5 गुणे 1 यानी कि 5 प्लस 2 बटे 5 गुणा यहाँ पर हमारे पास में आएगा 7 गुणे 3 यानी कि 21 प्लस 1 बटे 7। ये बात आप देख पा रहे हो। आई होप यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलो अब हम गुणा करते हैं, तो 5 प्लस 2 हो गया हमारे पास में 7 बटे 5 गुणा यहाँ पर 21 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 22 बटे 7। देख पा रहे हो। अब देखो ये भिन्न के गुणे में बदल चुका है। अब जैसे ही भिन्न का गुणा आ गया तब हम कुछ इस प्रकार का एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे यानी कि 7 गुणे 22 और नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे यानी कि 5 गुणे 7। फिर हम देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 7 एकम 7 7 एकम 7 और कुछ कट रहे हैं और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे वापस से अच्छे से लिखेंगे। तो ये हो गया बराबर 1 गुणे 22 बटे 5 गुणे 1। अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, अच्छे से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 22 बटे 5। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर अगर आप चाहो तो इसे मिश्रित भिन्न में भी हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें 5 से भाग करना होगा 22 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। जब हम 5 से 22 को भाग करेंगे तो हमें पता है 5 चौके 20 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास में 2 आ गया शेषफल में। अब हम क्या करते हैं ना, हम 3 गोला बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। एक गोला हमने बनाया, ऊपर हमने एक गोला बनाया और नीचे हमने एक गोला बनाया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भाग में देखते हैं जो भी नंबर दाएं तरफ है गोले के हम बाएं तरफ लिखेंगे। तो 4 दाएं तरफ था, हमने बाएं तरफ लिखा। नीचे क्या है 2 है तो गोले में हम ऊपर लिखेंगे 2। बचा क्या है, बचा 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न 4.2 बटे 5। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4.2 बटे 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम इसे भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा बटा बनाया सबसे पहले मिश्रित भिन्न के लिए। देखो नीचे क्या है 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना 2 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाले और बीच वाले को हमें गुणा करना होता है। तो हमने वही लिखा 2 गुणे 10, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह है और ऊपर वाले को हमें हमेशा प्लस करना होता है, तो हमने प्लस किया। देख पा रहे हो। फिर हमारे पास में क्या है ना गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा लगाया। फिर हमने एक बड़ा सा बटा बनाया। नीचे क्या है 7 है, दूसरे वाले मिश्रित भिन्न के लिए नीचे 7 है तो हमने 7 लिखा। फिर नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है, यानी कि 7 गुणे 3 और ऊपर वाले को जोड़ करना होता है, तो ऊपर वाले को हमने जोड़ कर दिया। फिर अब हमें गुणा करना है और जोड़ करना है। तो क्या अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं चीजों को, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 2 गुणे 10 20 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास में 21 बटे 2। देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से आप भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो हमने गुणा लगाया, फिर हमने यहाँ पर एक बटा बनाया। फिर देखो 7 या 21 प्लस 1 यानी कि 22 बटे 7। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये हो जाने के बाद आप देखो ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। यहाँ पर फिर ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 21 गुणे 22 है ऊपर में हमारे पास में और नीचे 2 गुणे 7, तो हमने 2 गुणे 7 लिखा। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 7 एकम 7 7 तिया 21 और यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और यहाँ पर 11 दूनी 22 होता है, ये बात हमें पता है। तो हमारे पास में ये क्या बन गया, ये हमारे पास में बन गया है
3 गुणे 11 बटे 1 गुणे 1, और 1 गुणे 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, और 3 गुणे 11 का मतलब होता है 33। 33 बटा 1, 33 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 33 ही होता है। किसी भी नंबर के नीचे में अगर हमारे पास में यहाँ पर 1 आ जाए, यानी कि वही नंबर हमारे पास में होता है। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसे आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते क्योंकि हमारा हर में 1 है। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने मिश्रित भिन्न के गुणा को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। और आपके लिए ये होमवर्क रहा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।